जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 का फिजिक्स जिस और चैप्टर है गाउस की प्रमेय। तो हम सबसे पहले समझते हैं गाउस की प्रमेय क्या होती है। तो निर्वात अथवा वाय में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ में, जैसे मान लीजिए यह बंद पृष्ठ है, इसमें टोटल आवेश क्या है, Q है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स, वह टोटल वैद्युत फ्लक्स जो है इस आयतन में उपस्थित टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। और यही क्या है, यही गाउस की क्या है, प्रमेय है। तो गाउस की प्रमेय क्या है, निर्वात या वाय में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए आयतन में नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गाउस की प्रमेय क्या है, एक बार और समझ लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए यह कोई बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ में हमारा एक आवेश Q घिरा हुआ है। तो इस Q के कारण यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो जो टोटल वैद्युत फ्लक्स है इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कैसे, किसी निर्वात या वाय में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए आयतन में नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारी गाउस की प्रमेय है। अब हम लोग पढ़ेंगे गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग। अब हम लोग पढ़ते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु आवेश स्थित है Q, और इस बिंदु से R दूरी पर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया है कि R दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है। चूंकि बिंदु O के सापेक्ष यह गॉसियन पृष्ठ सममित है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहेगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत त्रिज्या के दिशा के अनुदिश होगा। हमने यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ खींचा है। अब हम क्या करते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर हो जाएगा समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds या dA। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E ds cos थीटा, और E और ds दोनों के बीच इसकी भी दिशा इधर होगी और जो क्षेत्रफल है उसकी भी दिशा किधर होगी, उसी की दिशा में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है और वेक्टर ए की भी दिशा लंबवत है। तो E और ds दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात दोनों के बीच का कोण 0 है, cos 0 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर E और वेक्टर ds एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, दोनों ही पृष्ठ के लंबवत है। तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान हो जाएगा 1, और 1 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं, हो जाएगा E ds, और ये बाहर आ जाएगा E समाकलन ds, ये अवकलन ये समाकलन एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यस जो है इस गोले का वक्र पृष्ठ है, और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr² होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। यह आ गया क्या, फाई आ गया। ठीक है, अब हम गॉस की प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है यहाँ पर जो नेट चार्ज है उसका ε0, तो ये हो जाएगा ε0, नेट चार्ज क्या है, Q है। तो
फाई बराबर हम लोगों ने निकाला क्या है, E इंटू 4 पाई r² क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो E बराबर मिल जाएगा, ये भाग में हम लोग कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा क्यू बटा में r²। तो ये बिल्कुल वही सूत्र है जिसको हम लोगों ने पीछे प्राप्त किया हुआ है। तो यह क्या सूत्र है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह सूत्र कब लगेगा, जब निर्वात या वाय होगा तब। यदि यहाँ पर कोई माध्यम ले लिया जाए जिसका परावैद्युतांक k हो, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और क्यू बटा में r²। तो हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला, और किस नियम के आधार पर निकाला, तो गाउस की प्रमेय के नियम के आधार पर निकाला। अब हम लोग गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में दूसरा पढ़ते हैं, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर एक तार लिया गया है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है, और इस अनंत तार की लंबाई के कारण यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि L लंबाई का और R त्रिज्या का तार के चारों तरफ एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किए हैं। यहाँ पर इस तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इस गॉसियन पृष्ठ के लंबवत होगी। तो हम इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो समतल पृष्ठ हैं, ये समतल पृष्ठ हैं, इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस दिशा में है और क्षेत्रफल इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। तो समतल पृष्ठों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो केवल क्या बचेगा, केवल वक्र पृष्ठों से गुजरने वाला ही वैद्युत फ्लक्स बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, वक्र पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा। ये जो समतल पृष्ठ है दोनों तरफ के, इन पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर 90 अंश है, और जब कास थीटा बराबर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। या फिर हम निकाल कर देख लेते हैं। तो दोनों सिरों A और B से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये होगा समाकलन E और डॉट dA होगा A और B के लिए। तो मैं एक के लिए निकालता हूं, A के लिए ही निकालता हूं, A के लिए, तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि E की दिशा इधर है और इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी, पृष्ठ के लंबवत होगा। तो cos 90 का मान 0, तो ये टोटल वैल्यू 0। ऐसे ही B के लिए भी क्या हो जाएगा, इसको मैं φ1 मान लेता हूं तो 0 है, तो B के लिए भी φ2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 है। अब मैं वक्र पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालता हूं। अतः गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहता हूं, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, φ3 बराबर हम ले लेते हैं वेक्टर E डॉट dA, यानी कि ये हो जाएगा E dA cos 0 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी और वेक्टर A की भी दिशा इधर है, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। तो ये मैं ले लेता हूं cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, dA 1, तो E ये समाकलन और ये dA हो जाएगा, ये अवकलन ये समाकलन कैंसिल, E ये हो जाएगा।
तो ए क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ होता है, और गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वह होता है 2 पाई आर, और एच माने यहाँ पर क्या है, एल है। अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेता हूं मैं। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स यदि मैं निकालना चाहूं तो फाई बराबर हो जाएगा फाई 1, फाई 2, फाई 3, तो 0 0, और यह है 2 पाई आर यल ई, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर यल ई। आ गया। अब गॉस का नियम लगा देंगे। तो गॉस के नियम से फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू ये है 2 पाई आर यल ई, और ये है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं ई का मान निकालना चाहता हूं तो ई बराबर हो जाएगा, ई का मान मैं निकालना चाहूंगा तो ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह आर और यल ये गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो क्यू बटा में आर और एल। ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए रेखीय घनत्व तो लेमडा माने हैं, तो रेखीय घनत्व बराबर क्या होगा, क्यू बटा में एल। तो जो यह क्यू बटा में एल है यह हो जाएगा हमारा लेमडा, और लेमडा बाई का हो जाएगा आर। तो यह सूत्र आ गया अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या सूत्र होता है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा में आर। आप चाहेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। ये बिल्कुल सूत्र हो गया। यह किसका सूत्र हो गया, तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। और इसको निगमन करने के लिए हम लोगों ने गॉस के नियम का अनुप्रयोग किया है। अब हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा एक विलगित निकाय, एक समान आवेशित चालक या अचालक खोखले गोलीकोष तथा चालक ठोस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो यह चालक भी रहेगा तो ऐसे ही निकलेगा, अचालक भी रहेगा तो ऐसे ही निकलेगा। तो हम लोगों ने एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक या अचालक खोखला गोलीकोष लिया है, ठीक है। अब इस पर जो टोटल आवेश है वह Q है, और जिसके यह पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर होगा Q बटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हम इसके पृष्ठ से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, गोले के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं जो कि गोले से बाहर है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि P से होते हुए एक हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना किया। तो यह पृष्ठ इस आवेश के चारों तरफ सममित होने के कारण इस पृष्ठ से लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह होगी और त्रिज्या के अनुदिश होगी, अर्थात गॉसियन पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, और प्रत्येक बिंदु पर गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा। तो मैं गोले के बाहरी बिंदु पर निकालना चाहता हूं, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मैं ये निकालना चाहता हूं। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी ए। तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। क्यों कॉस 0? क्योंकि
यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर कोई पृष्ठ लेंगे तो इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही है, समान दिशा में है, तो कोण 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर मिल जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, समाकलन डी ये एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, ई डी ए और ये माने इसका पूरा का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या में स्मॉल आर माना हो तो E इंटू 4πr²। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 मान लिया। अब मैं गॉस का नियम लगाता हूं। गॉस के नियम से, गॉस का नियम में लगाया नियम से, तो गॉस का नियम क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर मैं फाई का मान रख देता हूं, फाई का मान रख दूंगा तो E इंटू 4πr² बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे E का मान निकालना है तो 1/4π क्यू बटा में r²। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्यू की वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4π और क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4π कैपिटल r² बटा में ये हो जाएगा स्मॉल r²। 4π से 4π खत्म, तो E बराबर होगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल r² बटा में स्मॉल r²। ये क्या है, यह गोले के बाहरी बिंदु पर क्या है, तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मैं गोले के पृष्ठ पर निकालना चाहता हूं, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर जब मैं, मान लीजिए यहां पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, तो जब मैं गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं तो यह बिंदु यहां आएगा, यानी स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तब कैपिटल R बराबर का होगा स्मॉल r हो जाएगा। तो E बराबर होगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² बटा में स्मॉल r², कैंसिल हो जाएगा, यानी सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब मैं गोले के आंतरिक बिंदु पर निकालना चाहूं या गोले के केंद्र पर निकालना चाहूं, गोले के आंतरिक बिंदुओं पर मैं निकालना चाहूं, गोले के भीतर मैं निकालना चाहूं, भीतर, तो गोले के भीतर, गोले के बाहर पूरा आवेश है, गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो गोले के भीतर, गोले के भीतर जो है Q इक्वल टू 0 है। जब Q इक्वल टू 0 है तो E बराबर हो जाएगा, हमने निकाला है, E बराबर है ये 1/4π Q बटा में r²। यहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे, Q का मान 0, तो यह टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थात गोले के भीतर आंतरिक बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या होती है, 0 होती